नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने आतंकियों से लोहा लेते हुए कश्मीर में जो कुर्बान हो गए, जो शहीद हो गए। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, देश में पिछले 2 दिनों से लगातार ये चर्चा है और ऐसी योजनाएं सरकारों द्वारा बनाई जा रही हैं कि कैसे जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, अपने प्रदेशों से बाहर हैं, उनको घर वापस भेजा जा सके। लेकिन इन नियम कानूनों को लेकर भी बहुत अस्पष्टता है। गृह मंत्रालय का आदेश कुछ और होता है और हमारे उत्तराखंड की सरकार की बयानबाजी को लेकर के तो अब हमारा विश्वास ही उनसे उठ गया है। पहले कहा जा रहा था, पहले रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया और बड़ी संख्या में जो लोग उत्तराखंड के लोग जो उत्तराखंड से बाहर हैं उनसे रजिस्ट्रेशन करवाया गया। जब रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद एक नए किस्म का बयान आता है हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का, और वो कहते हैं कि केवल वो लोग जो राहत कैंपों में हैं केवल उनकी वापसी कराई जाएगी। ये क्या है? ये कैसा मजाक है? और ऐसा ही मजाक हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पहले भी करते आए हैं। पहले इन्होंने घोषणा करी 31 मार्च की डेट के लिए, इन्होंने घोषणा करी कि जो लोग एक जिले के व्यक्ति दूसरे जिले में फंसा हुआ है, जो प्रदेश के अंदर के लोग हैं, उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन चंद घंटे बाद वो फैसला वापस ले लिया गया। ऐसी ही एक घोषणा भी कुछ दिनों पहले हुई कि ग्रीन जोन के जिलों में बाजारों को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खोला जाएगा। परंतु हुआ क्या? कुछ घंटे बीते और वो घोषणा फिर वापस ले ली गई। ये कैसा मजाक है? ये कैसी असंवेदनहीनता है? ये कैसी गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैया है? और इस रवैये की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथियों, सरकार जो प्रयास कर रही है लोगों को वापस भेजने का, वो सराहनीय है, वो होना चाहिए। और हमारी पार्टी के नेताओं ने तो बहुत समय पहले जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था तभी ये सुझाव सरकार को दिया था कि 1 टाइम ट्रैवल करा करके लोगों को वापस घर भेज दिया जाए। परंतु उस समय सरकार ने उस सुझाव को दरकिनार कर दिया। आज काफ़ी दिनों बाद सरकार उसी प्लेटफॉर्म पर दोबारा लौटी है और लोगों को घर भेजने की बातें की जा रही हैं। एक और बात जो बड़ा दुख देती है कि आप सब लोग जानते हैं कि 50 दिनों से देश में लॉकडाउन है। गरीब मजदूर का जीवन कितना कष्टदायी हो चुका है, आर्थिक संसाधन उसके पास समाप्त हो चुके हैं। वो सामाजिक लोगों की और सरकार की मदद पर निर्भर है अपने भोजन और अपने जीवन यापन के लिए भी। परंतु ये कैसी असंवेदनहीनता है कि 50 दिनों बाद लोगों को घर वापस भेजने की जब तैयारी हो रही है तो लोगों से किराया मांगा जा रहा है। ये देश के हर गरीब मजदूर का मजाक बनाया जा रहा है और इससे सरकार की असंवेदनहीनता नजर आती है। ये असंवेदनहीनता का ये प्रमाण है। और मैं साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने आगे बढ़कर ये कहा है कि जो भी गरीब मजदूर लोग जो अपने प्रदेशों में जो अपने घर वापस जा रहे हैं, उनका किराया का जो खर्च होगा वो कांग्रेस वहन करेगी। मैं कहता हूं कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, जब सरकार ने उस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए तो कांग्रेस पार्टी के लोग आगे आए, कांग्रेस पार्टी की हमारी अध्यक्षा आगे आई। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के साथ हैं, हम उठाएंगे ना खर्च, इनको घर भेजिए। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह काम सरकार का था और सरकार को करना चाहिए था। लेकिन मैं सोनिया जी और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही है खर्च उठाने की, वो बहुत ही सराहनीय पहल है। और मैं छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूँ। NSUI के दौर से स्टूडेंट लाइफ में हमने कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों में हमने शामिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हमने विचारधारा को समझा है, उस रास्ते पे चलने का हमने काम किया है। लेकिन मैं यकीन मानिए साथियों, आज मेरी छाती चौड़ी हो गई। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, मैं उस कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं जिस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं और जो सरकार और देश के हर गरीब और हर मजदूर के प्रति जिम्मेदार हैं, संवेदनशील हैं और जो चाहती हैं कि हर देश के हर गरीब मजदूर की मदद हो। और हम कांग्रेस पार्टी उसके लिए आगे आई है। मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कांग्रेसजनों का, देश भर के कांग्रेसजनों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। और मैं आप सब लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि आप सब लोग भी जो आज की परिस्थितियां चल रही हैं उसका आकलन करिए। कथनी और करनी के बीच में क्या फ़र्क है उसको समझिए और उसको आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिए, ताकि कभी भी देश में गैर जिम्मेदार और झूठ बांटने वाले लोग हमारे देश की राजनीति के मुख्य धारा में ना रह पाएँ। ये हम सब की जिम्मेदारी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।